हेलो दोस्तों, मैं गुड़िया जायसवाल और जी जायसवाल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अगर आप मेरे इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करना न भूलें। आज हम लेकर के आए हैं देवराज इंद्र के जीवन का रहस्य। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना न भूलें। हिंदू धर्म में मूलतः 33 प्रमुख देवताओं का उल्लेख मिलता है। सभी देवताओं के कार्य और उनका चरित्र भिन्न भिन्न है। हिंदू देवताओं में इंद्र बहुत बदनाम है। इंद्र के किस्से रोचक है। इंद्र के जीवन से मनुष्यों को शिक्षा मिलती है कि भोग से योग की ओर कैसे चले। इंद्र बदनाम इसलिए है कि वे इंद्रिय सुखों अर्थात भोग और ऐश्वर्य में ही डूबे रहते हैं और उनको हर समय अपने सिंहासन की ही चिंता सताती रहती है। हर कोई उनका सिंहासन क्यों हथियाना चाहता है? क्योंकि वह स्वर्ग के राजा हैं, देवताओं के अधिपति हैं और उनके दरबार में सुंदर सुंदर अप्सराएं नृत्य कर और गंधर्व संगीत से उनका मनोरंजन करते हैं। इंद्र की अपने सौतेले भाइयों से लड़ाई चलती रहती है, जिसे पुराणों में देवासुर संग्राम के नाम से जाना जाता है। देवताओं को सुर इसलिए कहा जाता है क्योंकि वे सुरापान करते थे और असुर नहीं। हम जिस इंद्र की बात कर रहे हैं वह अदिति पुत्र और शची के पति देवराज हैं। उनसे पहले 5 इंद्र और हो चुके हैं। इन इंद्र को सुरेश, सुरेंद्र, देवेंद्र, देवेश, शचीपति वासव, सुरपति शुक्र, पुरंदर भी कहा जाता है। क्रमशः 14 इंद्र हो चुके हैं। यज्ञ, विपच्चित, शिबी, विधु, मनोजव, पुरंदर, बाली, अद्भुत, शांति, विष, ऋतुधाम, देवास्पति और सूचि। उपरोक्त में से शचीपति इंद्र पुरंदर के पूर्व 5 इंद्र हो चुके हैं। सुर और असुर देवताओं के अधिपति इष्ट गुरु बृहस्पति और विष्णु परम इष्ट है। दूसरी ओर दैत्यों के अधिपति हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप के बाद विरोचन बने, जिनके गुरु शुक्राचार्य और शिव परम इष्ट हैं। एक ओर जहाँ देवताओं के भवन, अस्त्र आदि के निर्माणकर्ता विश्वकर्मा थे, तो दूसरी ओर असुरों के मय दानव। इंद्र के भ्राताश्री वरुण देव देवता और असुर दोनों को प्रिय हैं। आखिर स्वर्ग कहाँ है? आज से लगभग 12-13 हजार पूर्व वर्ष तक संपूर्ण धरती बर्फ से ढकी हुई थी और बस कुछ ही जगहें रहने लायक बची थी। उसमें से एक था देवलोक, जिसे इंद्रलोक और स्वर्गलोक भी कहते थे। यह लोक हिमालय के उत्तर में था। सभी देवता, गंधर्व, यक्ष और अप्सरा आदि देव या देव समर्थक जातियां हिमालय के उत्तर में ही रहती थी। भारतवर्ष, जिसे प्रारंभ में हेमवत वर्ष कहते थे, यहाँ कुछ ही जगहों पर नगरों का निर्माण हुआ था। बाकी संपूर्ण भारतवर्ष समुद्र के जल और भयानक जंगलों से भरा पड़ा था, जहाँ कई अन्य तरह की जातियां प्रजातियां निवास करती थी। सुर और असुर दोनों ही आर्य थे। इसके अलावा नाग, वानर, विराट, किरात, ऋच, मल्ल, किन्नर, राक्षस आदि प्रजातियां भी निवास करती थी। उक्त वो सभी ऋषि कश्यप की संतानें थी। इंद्र के भाई उस काल में धरती हिमयुग की चपेट में थी, तो निश्चित ही तब मेघ और जल दोनों ही तत्व सबसे भयानक माने जाते थे। मेघों के देव इंद्र थे, जो जल के देवता इंद्र के भाई वरुण थे, दोनों तत्व को संचालित करते थे। इस तरह इंद्र के और भी भाई थे, जिनका नाम क्रमशः विवस्वान, आर्यमा, पूषा, त्वष्टा, सविता,
भग, धाता, विधाता, वरुण, मित्र, इंद्र और त्रिविक्रम था। ये सभी भाई सूर्य या देव कहलाते थे। माना जाता है कि इंद्र के भाई विवस्वान ही सूर्य नाम से जाने जाते थे और विष्णु इंद्र के सखा थे। इंद्र के एक अन्य भ्राता आर्यमा को पितरों का देवता माना जाता है, जबकि भ्राता वरुण को जल का देवता और असुरों का साथ देने वाला माना गया है। इसी तरह विधाता, पूषा, त्वष्टा, भग, सविता, धाता, मित्र और त्रिविक्रम आदि के बारे में वेदों में उल्लेख मिलता है। इंद्र के सौतेले भाई, इंद्र के सौतेले को असुर कहते थे। इंद्र के सौतेले भाई का नाम हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष था, जबकि बहन का नाम सिंहिका था। हिरण्याक्ष का तो विष्णु ने वराह अवतार लेकर वध कर दिया था, जबकि हिरण्यकश्यप का बाद में नृसिंह अवतार लेकर वध कर दिया था। हिरण्यकश्यप के मरने के बाद प्रहलाद ने सत्ता संभाली। प्रहलाद के बाद उनके पुत्र विरोचन को असुरों का अधिपति बना दिया गया। विरोचन के बाद उसका पुत्र महाबली असुरों का अधिपति बना। इंद्र के माता पिता, इंद्र की माता का नाम अदिति था और पिता का नाम कश्यप। इसी तरह इंद्र के सौतेले भाइयों की माता का नाम दिति और पिता कश्यप थे। ऋषि कश्यप की कई पत्नियां थीं, जिसमें से 13 प्रमुख थी। उन्हीं में से प्रथम अदिति के पुत्र आदित्य कहलाए और द्वितीय तिथि के पुत्र दैत्य। आदित्यों को देवता और दैत्यों को असुर भी कहा जाता था। इसके अलावा दनु के 61 पुत्र, दानव, अशिष्टा के गंधर्व, सुरसा के राक्षस, कद्रु के नाग आदि कहलाए। इंद्र की पत्नी और पुत्र। इंद्र का विवाह असुर राज पुलोमा की पुत्री सची के साथ हुआ था। इंद्र की पत्नी बनने के बाद उन्हें इंद्राणी कहा जाने लगा। इंद्राणी के पुत्रों के नाम भी वेदों में मिलते हैं। उनमें से ही 2 वसुक्त तथा वृषा ऋषि हुए, जिन्होंने वैदिक मंत्रों की रचना की। इंद्र की वेशभूषा और शक्ति। सफ़ेद हाथी पर सवार इंद्र का अस्त्र वज्र है और वे अपार शक्तिशाली देव हैं। इंद्र मेघ और बिजली के माध्यम से अपने शत्रुओं पर प्रहार करने की क्षमता रखते थे। इंद्र का जन्म ऋग्वेद के 4 मंडल के 18वें सूक्त से इंद्र के जन्म और जीवन का पता चलता है। उनकी माता का नाम अदिति था। कहते हैं कि इंद्र अपनी माँ के गर्भ में बहुत समय तक रहे थे, जिसे अदिति को पर्याप्त कष्ट उठाना पड़ा था। लेकिन अधिक समय तक गर्भ में रहने की वजह से ही वे अत्यधिक बलशाली और पराक्रमी हुए। जब इंद्र ने जन्म लिया तब कुशवा नामक राक्षसी ने उनको अपना ग्रास बनाने की चेष्टा की थी, लेकिन इंद्र में उन्हें सूति का गृह में मार डाला। इंद्रपद। इंद्र के बल, पराक्रम और अन्य कार्यों के कारण उनका नाम ही एक पद बन गया था। अब जो भी स्वर्ग पर अधिकार प्राप्त कर लेता था, उसे इंद्र की उपाधि प्रदान कर दी जाती थी। विभिन्न कालों में विभिन्न व्यक्ति उस पर आसीन होते थे। इंद्र के निर्वाचन की पद्धति क्या थी, इसका कुछ पता नहीं, लेकिन जो भी व्यक्ति उस पर पद पर आरूढ़ हो जाता था, उसके हाथ में सर्वोच्च सत्ता आ जाती थी। अब तक हुए 14 इंद्र।
स्वर्ग पर राज करने वाले 14 इंद्र माने गए हैं। इंद्र एक काल का नाम भी है, जैसे 14 मनवंतर में 14 इंद्र होते हैं। 14 इंद्र के नाम पर ही मनवंतरों के अंतर्गत होने वाले इंद्र के नाम भी रखे गए हैं। प्रत्येक मनवंतर में एक इंद्र हुए, जिनके नाम इस प्रकार हैं: यज्ञ, विपच्चित, शिवी, विधु, मनोजक, पुरंदर, बाली, अद्भुत, शांति, विष, ऋतुधाम, देवास्पति और सूचि। उपरोक्त में से सचीपति इंद्र पुरंदर के पूर्व 5 इंद्र हो चुके हैं। कहा जाता है कि एक इंद्र विषभ यानी बैल के समान था। असुरों के राजा बलि भी इंद्र बन चुके हैं और रावण पुत्र मेघनाथ ने भी इंद्र पद हासिल कर लिया था। इंद्र की पत्नी इंद्राणी कहलाती हैं। इंद्र पद पर आसीन देवता किसी भी साधु और राजा को अपने से शक्तिशाली नहीं बनने देता था, इसलिए वह कभी तपस्वियों को अप्सराओं से मोहित कर पद भ्रष्ट कर देता है, तो कभी राजाओं के अश्वमेघ यज्ञ के घोड़े चुरा लेता है। इंद्र और वरुण नामक दोनों देवता एक दूसरे की सहायता करते हैं। वरुण शांति का देवता है, जबकि इंद्र युद्ध का देव है एवं मरुतों के साथ सम्मान की खोज में रहता है। वैदिक काल में युद्ध विद्या अत्यंत विकसित थी। सैनिक गढ़ घोड़े की सवारी करते थे और धनुष बाण उन दिनों के सर्वाधिक प्रचलित अस्त्र थे। इंद्र नाम से वेदों में कई युद्धों और कार्यों का वर्णन मिलता है। संभव है कि यही एक ही इंद्र नामधारी व्यक्ति द्वारा संपन्न न होकर विभिन्न इंद्रों द्वारा विभिन्न कालों में संपन्न किए गए हैं। जो भी हो, इतना निश्चित है कि इंद्र तत्कालीन आर्य सभ्यता की रक्षा करने वाला एक महत्वपूर्ण नेतृत्व था। शायद यही कारण है कि विजयादशमी के पावन पर्व पर भगवान राम के साथ ही हम इंद्र का भी स्मरण करते हैं। वेदों में इंद्र की स्तुति में गाए गए मंत्रों की संख्या सबसे अधिक है। इंद्र के बाद अग्नि, सोम, सूर्य, चंद्र, अश्विन, वायु, वरुण, उषा, पूषा आदि के नाम आते हैं। अधिकांश मंत्रों में इंद्र एक पराक्रमी योद्धा की भांति प्रकट होते हैं और सोमपान में उनकी अधिक रुचि है। अग्नि, सोम आदि देवगण सोमपान तो करते हैं, लेकिन इंद्र को छोड़कर वेदों में वार्तालाप करते हैं और खुद के कार्यों की प्रशंसा करते हुए उन्हें कभी नहीं प्रस्तुत किया गया। मेघों के इंद्र बादलों के कई प्रकार हैं। उनमें से एक बादल का नाम भी इंद्र है। कुछ प्रसंगों में इंद्र को मेघों के देवता के रूप में प्रस्तुत किया गया है, लेकिन ऐसी कल्पना इसलिए है क्योंकि वे पार्वत्य प्रदेश के निवासी थे और पर्वतों पर ही मेघों का निर्माण होता है। इसके अलावा यह भी माना जाता है कि उनके पास एक ऐसा अस्त्र था जिसके प्रयोग के बल पर वे मेघों और बिजलियों को कहीं भी गिराने की क्षमता रखते थे। माना जाता है कि इंद्र ने अपने काल में कई नदियों की रचना की थी और उन्होंने सिंधु नदी की दिशा भी की थी। इंद्र ने अपने महत्ता से सिंधु नदी को उत्तर की ओर बहा दिया तथा उषा के रथ को अपनी प्रबल तीव्र सेना से निर्बल कर दिया। इंद्र यह तब करते हैं जब वह सोममत से मत्त हो जाते हैं। उल्लेखनीय है कि सिंधु नदी अपने उद्गम स्थान मानसरोवर से कश्मीर तक उत्तर मुंह होकर बहती हैं। कश्मीर के बाद दक्षिण पश्चिम मुखी होकर बहती हैं। संभवतः इंद्र ने पहाड़ी दुर्गम मार्ग को काटकर
सिंधु नदी के संकीर्ण मार्ग को वितीर्ण कर उत्तर की ओर नदी की धारा स्वच्छंद कर दी हो। इससे आर्यों का मार्ग बहुत सुगम हो गया होगा। इंद्र के उन पुरुषार्थपूर्ण कार्यों का वर्णन करूंगी जिनको उन्होंने पहल किया। उन्होंने यानी मेघ को मारा, जल को नीचे लाए और पर्वत को जल मार्ग बनाने के निमित्त काटा। ठीक जिस प्रकार नदी ठहे हुए कगारों पर उमड़कर बहती हैं, उसी प्रकार प्रसन्न जल पड़े हुए वृत्त यानी बादल पर बह रहा है। जिस वृत्ता ने अपनी शक्ति से जल को जीते जी रोक रखा था, वही आज उनके पैरों तले पड़ा हुआ है। इंद्र और विरोचन। छांदोग्य उपनिषद के अनुसार इंद्र और विरोचन दोनों आत्मज्ञान की अभिलाषा से प्रजापति ब्रह्मा के पास शिक्षा लेने गए थे और कई वर्षों तक दोनों से साथ में ही अध्ययन किया था, क्योंकि दोनों ने सुन रखा था कि आत्मज्ञान प्राप्त करने के बाद व्यक्ति अजर अमर हो जाता है। दोनों ईर्ष्या भाव से इस ज्ञान को प्राप्त करने की होड़ करने लगे थे। दोनों ने 32 वर्ष तक ब्रह्मचर्य पालन किया। तदुपरांत प्रजापति ने उनके आने का प्रयोजन पूछा। उनकी जिज्ञासा जानकर प्रजापति ने उन्हें जल से आपूरित सकोरे में देखने के लिए कहा और कहा कि वही आत्मा है। दोनों सकोरों में अपना अपना प्रतिबिंब देखकर संतुष्ट होकर चल पड़े। प्रजापति ने सोचा कि देव हो या असुर, आत्मा का साक्षात्कार किए बिना उसका पराभव होगा। विरोचन संतुष्ट मन से असुरों के पास पहुँचे और उन्हें बताया कि आत्मा ही पूजनीय है। उसकी शक्ति बढ़ाकर और उसको संतुष्ट करके मनुष्य दोनों लोक प्राप्त कर लेता है। देवताओं के पास पहुँचने से पूर्व ही इंद्र ने सोचा कि सकोरे में आभूषण पहनकर सज्जित रूप से दिखता है। खंडित देह का खंडित रूप, अंधे का अंधा रूप, फिर यह अजर अमर आत्मा कैसे हुई? वे पुनः प्रजापति के पास पहुँचे। प्रजापति ने इंद्र को पुनः 32 वर्ष अपने पास रखा तथा इसके पश्चात बताया, जो स्वप्न में पूजित होता हुआ विरचता है, वही आत्मा अमृत, अभय तथा ब्रह्मा है। इंद्र पुनः शंका लेकर प्रजापति की सेवा में प्रस्तुत हुए। इस प्रकार 3 बार 32 वर्ष तक तथा एक बार 5 वर्ष तक, कुल 100 वर्ष तक इंद्र को ब्रह्मचर्य रखकर प्रजापति ने उन्हें आत्मा के स्वरूप का पूर्ण ज्ञान इन शब्दों में करवाया। यह आत्मा स्वरूप स्थित होने पर अविद्याकृत देह तथा इंद्रिया मन से युक्त हैं। सर्वात्म भाव की प्रजाति के उपरांत वह आकाश के समान विरुद्ध हो जाता है। आत्मा के ज्ञान को प्राप्त कर मनुष्य कर्तव्य मर्म कर्म करता हुआ अपनी आयु की समाप्ति पर ब्रह्मलोक को प्राप्त होता है और फिर नहीं लौटता। इस तरह इंद्र ने आत्मज्ञान के माध्यम से अपनी शक्तियों को दिव्य बनाया और विरोचन ने देह को ही सब कुछ मानकर अपनी शक्तियों को मायावी बनाया। मायावी और दिव्य शक्तियों में फर्क होता है। दरअसल विरोचन ने प्रजापति की शिक्षा को गलत समझा और असुरों को आत्मा की जगह शरीर को पूजने की शिक्षा दी। यही कारण है कि आज भी असुर परंपरा को मानने वाले लोग अपने मृतक की देह को सुगंध माला तथा आभूषणों से सुसज्जित करते हैं।
ऋग्वेद में 10वें मंडल के 27वें सूक्त में इंद्र ने अपने बल तथा पराक्रम का स्वयं वर्णन किया। उस सूक्त में उन्होंने कहा कि वह केवल यज्ञ कर्म शून्य व्यक्तियों का ही विनाश करते हैं। कोई भी यह नहीं कह सकता कि उन्होंने कभी किसी सात्विक पुरुष का वध किया है। स्वयं इंद्र के ही शब्दों में मेरी वीरता की सभी प्रशंसा करते हैं और ऋषिगणों तक ने मेरी स्तुति की है। युद्ध में कोई मुझे निरुद्ध नहीं कर सकता। पर्वतों में भी इतनी शक्ति नहीं कि वह मेरा रास्ता अवरुद्ध करने में सफल हो सके। जब मैं शब्द करता हूँ तो बहरे लोग भी कांपना शुरू कर देते हैं। जो लोग मुझे नहीं मानते और मेरे लिए अर्पित सोम रस का पान करने की धृष्टता करते हैं, उनको अपने वज्र से मैं मृत्यु के घाट उतार देता हूँ। इंद्र वृत्रासुर युद्ध। यह सतयुग की बात है, जब काल के नाम के एक राक्षस का संपूर्ण धरती पर आतंक था। वह वृत्रासुर के अधीन रहता था। दोनों से त्रस्त होकर सभी देवताओं ने मिलकर सोचा, वृत्रासुर का वध करना अब जरूरी हो गया। वे इंद्र को आगे लेकर ब्रह्मा जी के पास आए। ब्रह्मा ने यह देखकर उनसे कहा, मैं तुम्हें वृत्रासुर के वध का उपाय बताता हूँ। पृथ्वी पर दधीच नाम के एक ऋषि रहते हैं, जो स्वभाव से बहुत उदार हैं। तुम सब उनसे जाकर वर मांगो। जब वे तुम्हें वर देने को तैयार हो जाएं, तब उनसे कहना कि तीनों लोक के हित के लिए आप हमें अपनी हड्डियां दे दीजिए। तब वे देह त्याग कर तुम्हें अपनी हड्डियां दे देंगे। तुम एक 6 दांतों वाला एक बहुत भयानक वज्र बनाना। उस वज्र से इंद्र वृत्रासुर का वध कर सकेगा। ब्रह्मा जी के इस प्रकार कहने के बाद सभी देवता सरस्वती के दूसरे तट पर ऋषि दधीच के पास गए। देवताओं ने दधीच से प्रार्थना की। सभी की प्रार्थना पर दधीची ने शरीर त्याग किया। ब्रह्मा के आदेश के अनुसार उनकी हड्डियां सभी देवता विश्वकर्मा के पास ले गए। विश्वकर्मा ने उनकी हड्डियों से वज्र तैयार किया और उस वज्र को इंद्र को देकर कहा कि आप लोग वृत्रासुर को भस्म कर डालिए। उसके बाद देवताओं ने वृत्रासुर पर हमला बोल दिया। इंद्र ने अपनी पूर्ण शक्ति के साथ जब वृत्रासुर पर प्रहार किया तो वह गिर पड़ा। वज्र की चपेट से वह कुछ ही समय बाद मारा गया। वृत्रासुर एक शक्तिशाली असुर था, जिसने आर्यों के नगरों पर कई बार आक्रमण करके उनकी नाक में दम कर रखा था। अंत में इंद्र ने मोर्चा संभाला और उससे उनका घोर युद्ध हुआ, जिसमें वृत्रासुर का वध हुआ। इंद्र के इस वीरतापूर्ण कार्य के कारण चारों ओर उनकी जय जयकार और प्रशंसा होने लगी थी। शोधकर्ता मानते हैं कि वृत्रासुर का मूल नाम वृत्र ही था, जो संभवतः असीरिया का अधिपति था। पारसियों की अवेस्ता में भी उनका उल्लेख मिलता है। वृत्र ने आर्यों पर आक्रमण किया था तथा उन्हें पराजित करने के लिए उसने अद्विसूर नामक देवी की उपासना की थी। इंद्र और वृत्रासुर के इस युद्ध का सभी संस्कृतियों और सभ्यताओं पर गहरा असर पड़ा था। तभी तो होमर के इलियड के ट्राय युद्ध और यूनान के जियस और अपोलो नामक देवताओं की कथाएं इससे मिलती जुलती है। इससे पता चलता है कि तत्कालीन विश्व पर इंद्र वृत्र युद्ध का कितना व्यापक प्रभाव पड़ा था।
उल्लेखनीय है कि प्रसिद्ध पौराणिक पात्र वृत्त प्रथम मेघ के वंशज हिरण्यकश्यप का पुत्र प्रहलाद था और प्रहलाद का पुत्र विरोचन था और विरोचन का पुत्र बाली था। मोटे तौर पर वृत्त का मेघ ऋषि के वंशजों को मेघवंशी कहा जाता है। पौराणिक कथाओं में जिन मानव समूहों को असुर, दैत्य, राक्षस, नाग आदि कहा गया, वे सिंधु घाटी सभ्यता के मूल निवासी थे और मेघवंशी थे। आर्यों और अन्य के साथ पृथ्वी पर अधिकार हेतु संघर्ष में वे पराजित हुए थे। राजा बलि और इंद्र का युद्ध संभवतः यह 9078 ईसा पूर्व की बात है, जब असुरों के राजा बलि ने स्वर्ग पर चढ़ाई कर दी थी और इंद्र सहित सभी देवताओं को वहां से भगा दिया था। उल्लेखनीय है कि वृत्त के वंशज हिरण्यकश्यप का पुत्र प्रहलाद था। प्रहलाद के पुत्र विरोचन का पुत्र महाबली था। राजा बलि की सहायता से ही देवराज इंद्र ने समुद्र मंथन किया था। इंद्र बलि युद्ध समुद्र मंथन से प्राप्त जब अमृत पीकर देवता अमर हो गए, तब फिर से देवासुर संग्राम छिड़ा और इंद्र द्वारा वज्राहत होने पर बलि की मृत्यु हो गई। ऐसे में तुरंत ही शुक्राचार्य के मंत्र बल से वह पुनः जीवित हो गया, लेकिन उसके हाथ से इंद्रलोक का बहुत बड़ा क्षेत्र जाता रहा और फिर से देवताओं का साम्राज्य स्थापित हो गया। बलि ने देवताओं से बदला लेने के लिए घोर तपस्या की और फिर विश्व विजयी प्राप्त की सोचकर अश्वमेघ यज्ञ किया और इस यज्ञ के चलते उसकी प्रसिद्धि चारों ओर फैलने लगी। अग्निहोत्र सहित उसने 98 यज्ञ संपन्न किए थे और इस तरह उसके राज्य और शक्ति का विस्तार होता ही जा रहा था। तब उसने इंद्र के राज्य पर चढ़ाई करने की सोची। इस तरह राजा बलि ने 99वें यज्ञ की घोषणा की और सभी राज्यों और नगर वासियों को निमंत्रण भेजा। हिरण्यकश्यप के पुत्र प्रहलाद और उनके पुत्र राजा बलि के साथ इंद्र का युद्ध हुआ और देवता हार गए। तब संपूर्ण जम्बूद्वीप पर असुरों का राज हो गया था। इसके बाद इंद्र ने भगवान विष्णु की सहायता ली। विष्णु ने वामन अवतार लिया और वे पहुंच गए राजा बलि से दान मांगने। राजा बलि बड़े ही दानवीर और पराक्रमी थे। उन्होंने भी दान देना संहार स्वीकार कर लिया, जबकि शुक्राचार्य ने समझाया था कि जिसे तू दान देने का सोच रहा है वह कोई साधारण मानव नहीं है। लेकिन बलि ने शुक्राचार्य की बातों को नज़रअंदाज कर दिया और अंत में भगवान वामन ने एक पग में भूमंडल नाप लिया, दूसरे में स्वर्ग और तीसरे के लिए बलि से पूछा कि तीसरा पग कहाँ रखूं। पूछने पर बलि ने मुस्कुराकर कहा, इसमें तो कमी आपके ही संसार बनाने की हुई। मैं क्या करूं भगवान, अब तो मेरा सिर ही बचा है। इस प्रकार विष्णु ने उसके सिर पर तीसरा पैर रख दिया। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर विष्णु ने उसे पाताल में रसातल का कलयुग के अंत तक राजा बने रहने का वरदान दे दिया। इंद्र संबर युद्ध। इंद्र का दूसरा महत्वपूर्ण युद्ध संबर के साथ हुआ था। इंद्र ने संबर के साथ युद्ध क्यों किया था? दरअसल दक्षिण में दंडक वन में संबर का राज्य था और संबर मायावी युद्ध में विशेष रूप पारंगत था। उसे संबासुर कहते थे। देवराज इंद्र ने राजा दशरथ से संबासुर को मारने के लिए सहायता का
अनुरोध किया था। रानी कैकेयी ने भी इस युद्ध में दशरथ का साथ दिया था। इसी युद्ध में रानी कैकेयी ने राजा दशरथ की जान बचाई थी, जिसके एवज में दशरथ ने उनसे कोई एक वर मांगने को कहा था। लेकिन कैकेयी ने यह कहकर टाल दिया था कि जब वक्त पड़ेगा तब मांग लूँगी। अंत में उन्होंने भगवान राम को 14 वर्ष वनवास भेजने का वर मांग लिया था। मान्यता है कि शंबर ने असुर सभ्यता के विस्तार के लिए 99 नगरों की रचना की थी और वे नगर अत्यंत समृद्ध था, ऐश्वर्यशाली थे। नगरों को पहले पुरिया कहते थे। इंद्र का जब उससे युद्ध हुआ तो उसकी समस्त पुरियां नष्ट हो गईं। इंद्र ने 100वीं पुरी को अपने निवास के लिए रखकर शेष सबको अपने वज्र से नष्ट कर दिया था। इसी कारण इंद्र को पुरंदर कहा जाने लगा। 10 राज्य का युद्ध। ऋग्वेद के सप्तम मंडल के 18वें सूक्त में इस युद्ध का उल्लेख मिलता है। इसे 10 राजाओं का युद्ध कहा जाता है। इस युद्ध में एक ओर सूर्यवंशी राजा सुदास थे तो दूसरी ओर अन्य जनपदों के 10 नरेश सुदास के सहायक तथा पुरोहित ऋषि वशिष्ठ थे। वशिष्ठ के कहने से ही देवराज इंद्र ने इस युद्ध में सुदास का साथ दिया था। ऋग्वेद के 3 मंडल के वर्णानुसार विश्वामित्र से के प्रार्थना करने पर इंद्र ने विपाशा तथा शतद्रु नदियों के अथाह जल को सुखा दिया, जिससे भरतों की सेना आसानी से इन नदियों को पार कर गई। यह युद्ध परुश्री अर्थात रावी नदी के तट पर हुआ था। सुदास के शत्रुओं ने परुश्री के बांध को तोड़ दिया था, जिसकी वजह से उसका जल चारों ओर बहकर समस्त भूप्रदेश को डुबाने लगा। फलस्वरूप उनके साथ युद्ध करना पड़ा, जिसमें प्रतिपक्ष के 66,000 से अधिक व्यक्ति मारे गए। अंततः उन लोगों को इंद्र का वर्चस्व स्वीकार करने के लिए बाध्य होना पड़ा। सुदास देवदास के पुत्र थे, जो स्वयं सृंजय के पुत्र थे। सृंजय के पिता का नाम देवव्रत था। सुदास के युद्ध में सलाहकार ऋषि वशिष्ठ थे। सुदास के विरुद्ध 10 राजा युद्ध लड़ रहे थे, जिनका नेतृत्व पुरु कबीला के राजा संवरण कर रहे थे, जिनके सैन्य सलाहकार ऋषि विश्वामित्र थे। ऋग्वेद के 3 मंडल के वर्णनानुसार इंद्र ने विपाशा तथा शतद्रु नदियों के अथाह जल को सुखा दिया था, जिससे भरतों की सेना आसानी से इन नदियों को पार कर गई। 10 राज्य युद्ध में इंद्र ने भरतों का साथ दिया था। भगवान श्री कृष्ण के काल में जो इंद्र थे वे सचीपति इंद्र थे या अन्य कोई, यह शोध का विषय हो सकता है। हालांकि ऐसा माना जाता है कि महाभारत काल तक देवतागण धरती पर ही रहते थे। कलयुग की शुरुआत के साथ ही सभी आकाश मार्ग से कहीं चले गए। देवताओं ने वैसे ही अमृतपान किया था, इसलिए वे अजर अमर हो गए थे। इंद्र के प्रभाव, प्रसिद्धि और भय के चलते भगवान कृष्ण के पहले इंद्रोत्सव नामक उत्तर भारत में एक बहुत बड़ा त्यौहार मनाया जाता था। भगवान कृष्ण ने इंद्र की पूजा बंद करवाकर गोपोत्सव, रंग पंचमी और होलिका का उत्सव आयोजन करना शुरू किया। इंद्र के निवेदन पर स्वर्ग के सभी देवी और देवताओं की पूजा बंद हो गई। धूमधाम से गोवर्धन पूजा शुरू हो गई। जब इंद्र को इस बारे में पता चला तो उन्होंने
प्रलयकालीन बादलों को आदेश दिया कि ऐसी वर्षा करो कि ब्रजवासी डूब जाएं और मेरे पास क्षमा मांगने पर विवश हो जाएं। जब वर्षा नहीं थमी और ब्रजवासी कराहने लगे तो भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर धारण कर उसके नीचे ब्रजवासियों को बुला लिया। गोवर्धन पर्वत के नीचे आने पर ब्रजवासियों पर वर्षा और गर्जन का कोई असर नहीं हो रहा था। यह देखकर इंद्र का अभिमान चूर चूर हो गया। बाद में भगवान श्री कृष्ण का इंद्र से युद्ध भी हाहा और अनंत इंद्र हार गए। गौरतलब है कि इंद्र हिमालय की वादियों में रहते थे और वे अर्जुन के पिता थे। अर्जुन को बचाने के लिए इंद्र ने श्री कृष्ण के कहने पर ही कर्ण के साथ छल करके उसके कवच और कुंडल उससे दान में मांग लिए थे। अहिल्या के साथ छल। देवी अहिल्या की कथा का वर्णन वाल्मीकि रामायण के बालकांड में मिलता है। अहिल्या अत्यंत ही सुंदर, सुशील और पवित्रता नारी थी। उनका विवाह ऋषि गौतम से हुआ था। दोनों ही वन में रहकर तपस्या और ध्यान करते थे। ऋषि गौतम की न्याय सूत्र के रचयिता हैं। शास्त्रों के अनुसार सचीपति इंद्र ने गौतम की पत्नी अहिल्या के साथ छल से सहवास किया था। अहिल्या की सुंदरता के कारण सभी ऋषि मुनि, देव और असुर उन पर मोहित थे। देवताओं के राजा इंद्र तो कुछ ज्यादा ही मोहित हो चले थे। इंद्र के मन में अहिल्या को पाने का लोभ हो गया। बस फिर क्या था। एक दिन ऋषि के आश्रम के बाहर देवराज इंद्र रात्रि के समय मुर्गा बनकर बांग देने लगे। गौतम मुनि को लगा कि सुबह हो गई। मुनि उसी समय उठकर प्रातः स्नान के लिए आश्रम से निकल गए। इंद्र ने मौका देखकर गौतम मुनि का वेश धारण कर लिया और देवी अहिल्या के पास आ गए। इधर जब गौतम मुनि को अनुभव हुआ कि अभी रात्रि शेष है और सुबह होने में समय है, तब वे वापस आश्रम की तरफ लौट चले। मुनि जब आश्रम के पास पहुँचे तब इंद्र उनके आश्रम से बाहर निकल रहे थे। इन्होंने इंद्र को पहचान लिया। इंद्र द्वारा किए गए इस कुकृत्य को जानकर मुनि क्रोधित हो उठे और इंद्र तथा देवी अहिल्या को शाप दे दिया। देवी अहिल्या द्वारा बार बार क्षमा याचना करने और यह कहने पर कि इसमें मेरा कोई दोष नहीं है, पर गौतम मुनि ने कहा कि तुम शीला बनकर यहाँ निवास करोगी। त्रेता युग में जब भगवान विष्णु राम के रूप में अवतार लेंगे, तब उनके चरण रज से तुम्हारा उद्धार होगा। दुर्वासा ऋषि का शाप। एक बार इंद्र उन्मत्त होकर सुरापान करने के बाद एकांत में रंभा के साथ क्रीड़ा कर रहे थे। तभी दुर्वासा मुनि अपने शिष्यों के साथ उनके यहाँ पहुँचे। इंद्र ने अतिथि सत्कार किया। दुर्वासा ने आशीर्वाद के साथ एक परिजात पुष्प इंद्र को दिया। वह पुष्प विष्णु से उपलब्ध हुआ था। ऐश्वर्य के चलते अभिमान इंद्र ने वह पुष्प अपने हाथी के मस्तक पर रख दिया। पुष्प के प्रभाव से हाथी अलौकिक गरिमा युक्त होकर जंगल में चला गया। इंद्र उसे संभालने में असमर्थ रहे। जब दुर्वासा ने देखा कि इंद्र ने मेरे द्वारा दिए गए फूल की उपेक्षा की, तब वे क्रोधित हो उठे और उन्होंने इंद्र को श्रीहीन होने का शाप दे डाला।
उनके शाप के चलते असुरों ने स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया और इंद्र की सत्ता और उसका ऐश्वर्य नष्ट हो गया। इंद्र घबराकर पहले बृहस्पति की और फिर ब्रह्मा की शरण में पहुँचे। अंत में समस्त देवता विष्णु के पास गए। तब विष्णु ने अमृत को चखने का विकल्प बताया और समुद्र मंथन करने की बात कही। तब विष्णु ने इंद्र को बलि के साथ समुद्र मंथन करने की तैयारी की आज्ञा दी और लक्ष्मी को समुद्र की पुत्री होने की आज्ञा दी। अतः लक्ष्मी समुद्र में चली गई। विष्णु ने लक्ष्मी की परित्याग के विभिन्न परिस्थितियों का वर्णन करके सभी देवताओं को समुद्र मंथन करने का आदेश दिया। मंथन से जो अनेक रत्न निकले उनमें लक्ष्मी जी भी थी। इस प्रकार जब अंत में अमृत निकला तो उसे लेने और पीने के लिए सुर और असुरों में लड़ाई शुरू हो गई। अंत में मोहिनी बनकर भगवान विष्णु ने सभी अमृत देवताओं को पिला दिया और वे अजर अमर हो गए, जिसमें इंद्र भी शामिल थे। सहस्त्रार की पत्नी। सहस्त्रार नामक राजा की पत्नी मानस सुंदरी जब गर्भवती हुई तो उदास रहने लगी। राजा के पूछने पर उसने बताया कि इंद्र का वैभव देखने की उसकी उत्कृष्ट अभिलाषा थी। राजा ने उसे तुरंत इंद्र की ऋषि के दर्शन कराए। फलस्वरूप उसकी कोख से जिस बालक ने जन्म लिया उसका नाम इंद्र ही रखा गया। राम के काल में इंद्र देवताओं का राजा इंद्र कहलाता था। उसे मेघवृषण भी कहते हैं। राम रावण युद्ध देखकर किन्नरों ने कहा कि यह युद्ध समान नहीं है, क्योंकि रावण के पास तो रथ है और राम पैदल हैं। अतः इंद्र ने अपना रथ राम के लिए भेजा, जिसमें इंद्र का कवच, बड़ा धनुष, बाण तथा शक्ति भी थे। विनीत भाव से हाथ जोड़कर मालती ने रामचंद्र से कहा कि वे रथ आदि वस्तुओं को ग्रहण करें। युद्ध समाप्ति के बाद राम ने मालती को आज्ञा दी कि वह इंद्र का रथ आदि लौटाकर ले जाएं। धन्यवाद दोस्तों। मेरा आज का यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और हाँ, मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।